लोग, कोई रोक नहीं सकता। विज्ञापन को कोई रद्द नहीं कर सकता, और विज्ञापन को अगर कोई रद्द कर देगा, उसकी चयन प्रक्रिया को बदल देगा ना, तो धुआं उड़ा देंगे। हम लोग तो रोते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था देख करके। अब मेरिटधारी का शब्द खो रहा है। संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, सुशासन की याद दिलाने इंसाफ की बात हो। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ब्रेकिंग लाइव। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। 30,675 अभ्यर्थी इस समय बिहार सरकार से मांग करने पर अड़े हैं। उनकी मांगे हैं बिहार सरकार जल्द जो बहाली की प्रक्रिया थी उसे स्वीकृत करे, जिन लोगों का चयन हुआ है उन्हें नौकरी दे। 2019 में विज्ञापन निकाला गया था, 2020 कोरोना काल में परीक्षा होती है, 21 में रिजल्ट आता है, और मेरिट और नॉन मेरिट को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बराबर बता देते हैं, जिसके बाद तमाम ये अभ्यर्थी जो आपको कैमरा फ्रेम में नजर आ रहे हैं, ये अब गोलबंद होने की तैयारी में हैं। गांधी मैदान के परिसर में पहुंचे हैं और हमने इनसे बात की, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। हम लोग जो है नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जो है हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग अविलंब उनसे जो है इस्तीफा मांगते हैं बिहार सरकार से। उनकी मंशा नहीं है, विजय कुमार चौधरी की भी मंशा नहीं है। बच्चों को जो है गुमराह कर रहे हैं, और बच्चा जो है उनके पास बार बार जाता है, मीडिया भी जाता है, सब लोग जाते हैं कहने के लिए, लेकिन उनकी मन में जो है खोट है। क्यों खोट है भाई? अगर खोट नहीं रहता तो मेरिट और नॉन मेरिट को जो है बराबर कैसे बोलते हैं? इसलिए माननीय विजय चौधरी बहुत ज्ञानी हो गए हैं, उनके ज्ञान का यहाँ कोई उपयोग नहीं है। अविलंब जो है संन्यास ले राजनीति से, और नीतीश कुमार भी जो है अविलंब इस्तीफा दे दे। हम लोग जो है मेरिट लिस्ट वाले जल्द से जल्द उनका इस्तीफा चाहते हैं। क्या 30,675 जो आपके अभ्यर्थी हैं उसको क्या संदेश है आपके तरफ से? 30,675 जो है उनको मेरे तरफ से यही संदेश है कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। माननीय नीतीश कुमार भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, और विजय चौधरी भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, और कोर्ट के द्वारा अविलंब जो है फरमान जारी होगा। इन लोग को हम लोग को नियुक्ति देना होगा। क्या अब आप लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं? कोर्ट का रुख तो पहले से किए हुए हैं। कोर्ट जो है वहाँ फैसला देने के लिए तैयार है। अब लगता है कि 10 या 15 दिन, महीना भर में हम लोग का रिजल्ट आने वाला है कोर्ट से, और कोर्ट जो है इन लोग को बहुत अच्छा जो है करारा जवाब देगा और मनमानी पर अंकुश लगाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है आपके नज़र में? बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत गंदा है, बहुत दयनीय स्थिति में चला गया है। हमारे ज़माने में जो है मतलब क्या कहें, हम लोग तो रोते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था देख करके। पहले के ज़माना में क्या था भाई कि गुरुकुल में लोग जाते थे, पढ़ते थे, ज्ञानी थे बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग के जो मंत्री लोग जो हैं इतना ज्ञानी हो गए हैं, इतना ज्ञानी हो गए हैं कि हम लोग को समझाते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट एक है। कैसे एक है भैया? हमारा शिक्षा मंत्री इतना समझदार है, इतना ज्ञानी है कि हम लोग उनसे मतलब क्या कहें, उनसे जो है मतलब निजात नहीं पा रहे हैं। बिहार के तमाम जिले के जो आपके अभ्यर्थी हैं उसके लिए आपका क्या संदेश है? सभी मेरिटधारियों से मेरा संदेश है कि एकदम घबराने की जरूरत है, केवल संघर्ष करना मेरे साथियों, और संगठित होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। जीतेंगे हम लोग, कोई रोक नहीं सकता। विज्ञापन को कोई रद्द नहीं कर सकता, और विज्ञापन को अगर कोई रद्द कर देगा, उसकी चयन प्रक्रिया को बदल देगा ना, तो धुआं उड़ा देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये सरकार की एक गलत नीति का फरमान है, ये गलत नीति का फरमान है। पहले भी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार 1 लाख निरक्षर शिक्षकों को भर्ती कर दिया, जिसको संडे मंडे के स्पेलिंग तक नहीं है। फिर वही फरमान 40 नंबर लाने वाला, 140 नंबर लाने वाला बराबर कैसे भाई? अरे बराबर कैसे बराबर? मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। मेरिट का मतलब जगह में मेरिट भरा हुआ है, और नॉट मेरिट का मतलब जिसमें मेरिट है ये नहीं है। तो मेरिट और नॉट मेरिट दोनों का ही बराबर हो सकता है क्या? ये कतई बराबर नहीं हो सकता, और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इनकी जो नीति है उसका हम पोल खोलेंगे, पटना की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, देश और दुनिया को बता देंगे कि बिहार में एक ऐसी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, जो अपने विज्ञापन निकालते हैं। 75 पेज का सबूत मेरे पास, देखिए ये 75 पेज का सरकार विज्ञापन निकालती है। लोग हंसेंगे, ये जो लोग देख रहे हैं, सरकार विज्ञापन निकालती है, विज्ञापन पे फॉर्म भरे जाते हैं, 500 रुपया लेता है, 3 साल तक इंतजार करके लोग तैयारी करता है, रिजल्ट निकलता है, हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर विज्ञापन के चयन प्रक्रिया बदल जाती है। ऐसा कभी होता है? कभी होता है ऐसा? तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये मेरा गीता और कुरान है। तो आप सुन रहे हैं, गीता और कुरान है। तमाम ये जो लेटर देख रहे हैं, कागजात देख रहे हैं, ये अभ्यर्थियों के पास है, और इनका कहना है कि अब ये गोलबंद होने की तैयारी में है। कहाँ से आपके अभ्यर्थी आने वाले हैं?
पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जगह से मेरिटधारी अभ्यर्थी आने वाले हैं। और अब पानी सर से ऊपर से बह रहा है, अब मेरिटधारी का सब्र खो रहा है। हम सभी अभ्यर्थी से कहना चाहते हैं कि आंधियों की जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आसिया बनाने की। और एक और बात कहना चाहता हूँ सभी बिहार के मेरिटधारी छात्रों से कि अब समय आ गया है, चूकना नहीं है। हमने बहुत मेहनत करके मेरिट में आया है, और लोग जो कहते हैं बैकडोर कहते हैं, उनको बैकडोर जब मिलेंगे तब मालूम चलेगा कि मेरिट क्या होता है, नॉन मेरिट क्या होता है। उनके कहने से कुछ होगा। और शिक्षा मंत्री आते हैं, अब रिजल्ट को बदल देते हैं, अब मेरिट नॉन मेरिट को अर्थिन कह देंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। और हम फिर से कहते हैं बिहार के सभी मेरिटधारी छात्रों से स्पेशली कहना चाहते हैं कि आपको संघर्ष में साथ आना होगा। हम सभी लोग मिलकर के ऐसे तानाशाही शिक्षा मंत्री को, ऐसे तानाशाही मुख्यमंत्री को ये उनके कान तक बात पहुंचाएंगे कि अब जो है कि अंतिम समय आ गई है, अब ये अंतिम घड़ी आ गई है और सरकार अपने वादों से जो पलट गई है और संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है, मेरे नोटिफिकेशन का उल्लंघन हो रहा है और हमारे जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आपने सुना ये तमाम अभ्यर्थी हैं और इनका क्या कुछ कहना था हमने सुना है। आप देखना होगा कि आगे कुछ क्या ये प्रदर्शन करते हैं, क्या इनका सरकार की तरफ रुख रहता है। तमाम अपडेट आपको बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार ब्रेकिंग लाइव। धन्यवाद। ये आंदोलन पुत्र हम तुझे बताने आए हैं, विज्ञापन का पालन कराने हम पटना में आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं, संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, संविधान का पालन हो, विज्ञापन का पालन हो, सुशासन की याद दिलाने इंसाफ की बात हो। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं। हम कोई अपराधी नहीं, हम विद्वानों की टोली हैं। तुम भूल गए अपने कर्तव्य को, यही बताने आए हैं। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं। अपने ही विज्ञापन से कोई सरकार पलट सकती कैसे? ये कल्याणकारी राज्य में ये कैसा अत्याचार है? ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं। अब अंत में पत्रकार भाई आपके लिए आदेश विज्ञापन और प्रेस कॉन्फ्रेंस सब साक्ष्य हमारे पास है। ये कैसा ये सुशासन बाबू, कैसा ये सुशासन है। हम विद्वान हैं मेरिटधारी, आपसे मिलने आए हैं। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं। हम अपनी हक को मांग रहे, हम विज्ञापन को मांग रहे, हम अपनी हक को मांग रहे, हम विज्ञापन को मांग रहे, हम संविधान को मांग रहे। हम यही बताने आए हैं, ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम मेरिटधारी आए हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी क्या पटना और या मुंबई और सूरत की कंपनियों में काम कर रहे होते तो क्या बिहार एक सुंदर बिहार बन पाता? नहीं। तो हम भी दिल्ली और मुंबई के कंपनियों में काम न करके बिहार में काम करके बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। और इसके लिए 4 लाइनें लिखी हैं और आपको भी सुनाना है मुझे कि जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका कर्ज चुकाने आया हूँ, ताक पे रखकर सब कुछ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। ये जेपी के आंदोलन पुत्र हम यही बताने आए हैं, हम मेरिटधारी आए हैं।